Hello everyone. Now today's poem explanation Dust of Snow from class 10. It is written by Robert Frost. So the poem begins with the line The way a crow. यानी जो पहला लाइन है द वे आ क्रो, यानी कि जिस तरीके से जो क्रो है यानी कि कौवा, सुक डाउन ऑन मी, वो मेरे ऊपर में, सुक मतलब क्या, शेक का पास्ट टेंस। शेक मतलब जैसे कुछ चीज़ हिला देना, मतलब मूव कर देना, ठीक है। तो ये क्या है ना कि जिस तरह से कौवा मेरे ऊपर में किसी चीज़ को वो हिलाता है, ठीक है। द डस्ट ऑफ स्नो, जो स्नो, डस्ट ऑफ स्नो, जैसे आपने सुना होगा कि जो ठंडे जगह है जैसे कश्मीर वगैरह, वहाँ बर्फ़ गिरती है, पेड़ों पे भी बर्फ़ रहती है। तो वो जो बर्फ़ है, अगर उस पेड़ को कोई हिलाए तो वो बर्फ़ नीचे गिरती है एकदम कणों में, छोटे छोटे कणों में, जिसको हम डस्ट कह सकते हैं। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही होता है। आगे क्या है, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हैमलॉक ट्री, यानी जो डस्ट ऑफ स्नो गिरता है कहाँ से, हैमलॉक ट्री से। हैमलॉक ट्री मतलब क्या ना, एक धतूरे का पौधा टाइप का होता है, धतूरे का प्लांट, ठीक है। तो उससे वो गिरता है। तो द होल पोएम इज, कविता पूरी तरह से कुछ इस तरह से है कि जो कौवा है वो धतूरे का जो पेड़ है या पौधा है उसके ऊपर में, उसके डालों के ऊपर में आके बैठता है। और क्या होता है कि जो बर्फ़ है, स्नो है ना, उसके कण वो नीचे गिरते हैं ऑन मी। मी मतलब यहाँ पे कवि को कहा गया है, यानी वो कवि के ऊपर में तुम्हारा डस्ट ऑफ स्नो यानी बर्फ़ के जो कण है वो गिरते हैं। किसके द्वारा, कौवे के द्वारा, धतूरे के पेड़ से। आगे क्या है, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। तो इस तरह से बर्फ़ गिरने के कारण जो कवि का जो दिल है, ठीक है, वो थोड़ा हल्का हो गया है ना, और उसका मूड बदल गया। तो ऐसा लगता है कि कवि काफ़ी दुखी है या परेशान है, और ऐसी हालत में अचानक से जब उसके ऊपर बर्फ़ के वो कण गिरे यानी कि डस्ट ऑफ स्नो गिरा, तो उसका मूड चेंज हो गया है ना, और उसका दिल बदल गया। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड ड्रीम्ड, और दिन का कुछ हिस्सा बच गया है ना, जिसे आई हैड ड्रीम्ड मतलब क्या है ना कि जो, मतलब कवि का जो दिन है शायद वो ख़राब जा रहा था, हो सकता है उसका मूड ख़राब हो, तो जिसके कारण से उसका कुछ दिन का कुछ हिस्सा वो ख़राब चला गया क्योंकि मूड ख़राब है। अब जैसे ही वो बर्फ़ के कण उसके ऊपर गिरे, जब वो धतूरे के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, तो उसका बाकी का दिन खराब होने से मतलब बच गया। क्यों? क्योंकि उसका मन बदल गया, उसका मूड चेंज हो गया। सो दिस इज़ द पोएम, कंप्लीट पोएम। यानी यहाँ पे क्या है ना कि एक कवि जो धतूरे के पौधे के नीचे बैठा हुआ है, और एक कौवा आता है, उस पौधे को हिलाता है, उससे बर्फ़ के जो कण हैं वो कवि के ऊपर गिरते हैं, और इससे कवि का मन बदल जाता है, और कवि आभार प्रकट करता है कि चलो अब बाकी का दिन अच्छे से गुजरेगा। मतलब अब तक वो परेशान था, अब उसका मूड चेंज हो चुका था, तो वो परेशानी हट चुका था। खैर, बेसिकली क्या है ना कि यहाँ पे कुछ कुछ जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, लेट मी टेल यू। जैसे यहाँ पे रियूड, रियूड मतलब होता था, है मतलब गुस्से में, ठीक है, इन एंगर। एनीवे दैट्स ऑल, थैंक यू।